फिक्स डिपॉजिट VS लमसम VS SIP, कहाँ पे आपको पैसा इन्वेस्ट करना है? FD करना है, SIP करना है या लमसम करना है? कहाँ पे आपका पैसा सेफ है और लॉन्ग टर्म में आपको हाई वैल्यू देगा? तो चलिए शुरू करते हैं और वीडियो को ध्यान से देखना, और चैनल पे नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन के लिए। टुडे आई विल टेल यू FD VS SIP। FD VS SIP। FD मतलब क्या हुआ? फिक्स डिपॉजिट। आप बैंक में, पोस्ट ऑफिस में जाके कर सकते हो। रिटर्न आपको 7% मिलता है, आइदर 6.5 to 6.7% आपको रिटर्न मिल जाएगा। जिधर SIP का कुछ रिटर्न फिक्स नहीं है, फिर भी हम 12% मान के चलते, और ये ज़्यादा हो सकता है, कम भी हो सकता है, ठीक है, कोई मतलब नहीं है। पर कहाँ हमको इन्वेस्ट करना है लॉन्ग टर्म में, कहाँ पे आपको ज़्यादा रिटर्न मिलेगा, ठीक है। पहले हम बता रहा हूँ SIP, ठीक है, सॉरी, पहले FD के बारे में बता रहा हूँ। FD जिनको ज़्यादा टेंशन ले ही नहीं लाए और रिस्क नहीं चाहिए, विथआउट रिस्क वो FD में इन्वेस्ट कर सकते हैं, ठीक है। और FD में इन्वेस्ट करने के लिए आपको एक बार, मतलब एक वन टाइम आपको ज़्यादा इन्वेस्ट करना पड़ेगा। 1 लाख 2 लाख जितना भी इन्वेस्ट करो तो ज़्यादा अमाउंट होगा तो आप डायरेक्ट FD में इन्वेस्ट कर सकते हो, ठीक है। और ज़्यादा अमाउंट होगा तो लमसम में भी कर सकते हो, पर FD में आपको कुछ टेंशन नहीं लेना है। एक बार FD लगा दिया, आराम से बैठा और पैसा आपको मिल गया। और इधर भी मान लो ज़्यादा अमाउंट आप FD कर रहे हो और आपका जो FD का अमाउंट 10 लाख से ज़्यादा है या 20-30 लाख है, उस पर भी थोड़ा सा इंटरेस्ट लगता है, GST लगता है, ठीक है। और SIP में भी जो इंटरेस्ट, मतलब जो इनकम होगा उस पर भी इंटरेस्ट लगता है, ठीक है। हम अभी कैलकुलेट करेंगे, देखेंगे FD बेहतर है या SIP बेहतर है या लमसम बेहतर है, ठीक है। तो इसलिए हम कैलकुलेट करते हैं अभी, ठीक है। पहले कैलकुलेट करते हैं FD, ठीक है। इस पर लमसम है, ये RD है, ठीक है, ये SIP। अभी हम और एक ओपन कर रहे हैं पेज। अभी हम कैलकुलेट करते हैं FD कैलकुलेटर, ठीक है। FD कैलकुलेटर ओपन करते हैं, बहुत सारा कैलकुलेटर है। ये देखो ओपन होके आ गया। मान लो FD अमाउंट कितना रखना है, मान लो मेरे को 5 लाख रुपया FD करना है, ठीक है। 5 लाख रुपीस FD किया तो मेरे को नंबर ऑफ ईयर्स रखना है 10 ईयर्स। 10 ईयर्स रखे कुछ फ़ायदा नहीं, फिर भी हम 10 ईयर्स कैलकुलेट करते हैं। 10 ईयर्स और नंबर ऑफ इंटरेस्ट रेट 6.5 करके कंपाउंडिंग ये मंथली करते हैं। इसको मंथली करना है। आप जो FD कर रहे हो तो ये ध्यान रखना मंथली करना है, क्योंकि मंथली करोगे तो आपको इंटरेस्ट ज़्यादा होगा। तो ये कैलकुलेट कर देना। कैलकुलेट करने के बाद आप देख सकते हो टोटल आपका अमाउंट इन्वेस्टेड 5 लाख इन्वेस्ट करोगे, और 10 साल के बाद आपको 9,56,092 रुपीज़ हो गया, ठीक है। टोटल रिटर्न्स आपको, मतलब इंटरेस्ट मिला कितना, 4,56,000 समथिंग। तो उसी हिसाब से हम कैलकुलेट करेंगे। ये मैंने 5 लाख इन्वेस्ट किया था। अभी हम कैलकुलेट करेंगे लमसम में भी हम 5 लाख डालेंगे 10 साल के लिए, कितना होता है देखते हैं, ठीक है। लमसम में भी 5 लाख मैंने इन्वेस्ट किया, ये हो गया 5 लाख, और 10 ईयर्स 12% एवरेज हम कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। तो कैलकुलेट करने के बाद आप देख सकते हो, आप 5 लाख इन्वेस्ट किए थे, आपको प्रॉफिट कितना हो रहा है, 10,52,924 हो रहा है। और टोटल अमाउंट कितना, 15,52,924 इतना हो रहा है, ठीक है। मतलब डबल हो रहा है इधर। तो उसी हिसाब से हम कैलकुलेट कर सकते हो SIP में भी ज़्यादा नहीं, SIP में भी सेम आपको मिलेगा, ठीक है। SIP में पट क्या होता है, SIP में आप कम अमाउंट कर सकते हो। फिक्स लमसम में क्या हो ना, एक बार 5 लाख डाल दिया, पर SIP में ऐसा नहीं होता है। आपको 10,000 करके आप कैलकुलेट कर सकते हो। मान लो 10,000 करके 10,000 करके मान लो आप 20 साल इन्वेस्ट कर दिया, तो आपको देखना कितना % अभी हो रहा है। देखो 24 लाख इन्वेस्ट किया, आपका तो 5 लाख था, तो इधर क्या करो, इधर 5,000 कर दो हर महीना, ठीक है। ये कैलकुलेट किया, देखो 12 लाख आप इन्वेस्ट किया था, और 20 साल के बाद आपको 63 लाख समथिंग प्रॉफिट हुआ।
टोटल अमाउंट 75 लाख समथिंग आपको मिल गया। ठीक है, तो मैं आपको ये बता रहा हूँ, जिनको रिस्क नहीं लेना है वो एसआईपी कर, जिनको रिस्क नहीं लेना है वो एफडी कर सकते हैं, आरडी कर सकते हैं। ठीक है, इनका जो रिटर्न फिक्स है, मतलब वेल्थ क्रिएशन नहीं कर सकते, ज़्यादा अमाउंट नहीं बना सकते। और जिनको ज़्यादा अमाउंट बनाना है लॉन्ग टर्म में, जिनको ज़्यादा अमाउंट बनाना है लॉन्ग टर्म में, 5 साल में नहीं, 10 साल 20 साल आपको पैसे इन्वेस्ट करना है, तब एसआईपी कर सकते हो। इस पे ज़्यादा आपको रिटर्न मिलेगा। जब आप लॉन्ग टर्म में सोच रहे हो तो आप एसआईपी करो, और शॉर्ट टर्म में आरडी एफडी कर सकते हो। थैंक यू, जय हिंद।